10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पीएम शिरडी पहुंचे, साईं मंदिर में पूजा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को शिरडी के साईं बाबा समाधि मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने 7500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले भी आप बड़े बड़े आंकड़े सुनते थे, लेकिन वह होते थे इतने लाख करोड़ का घपला, इतने लाख करोड़ का भ्रष्टाचार, लेकिन आज ये पैसे विकास के लिए खर्च हो रहे हैं। तेलंगाना में एक न्यूज चैनल पर लाइव डिबेट के दौरान सत्ताधारी पार्टी भारत राष्ट्र समिति के विधायक भाजपा कैंडिडेट के साथ मारपीट की। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो सामने आया है। लाइव प्रोग्राम में सवाल जवाब के बीच बीआरएस विधायक केपी विवेकानंद ने भाजपा नेता पूना श्री सेलम गौड़ की गर्दन पकड़ ली। बीआरएस विधायक भाजपा नेता के साथ हाथापाई करने लगे। इसके दौरान दर्शकों की भीड़ में बैठे कार्यकर्ता मंच की तरफ दौड़े। लोगों ने मंच पर आकर बीच बचाव भी किया। भाजपा ने अपने कैंडिडेट के साथ हुई इस घटना की आलोचना की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास माछिल सेक्टर में गुरुवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 5 आतंकी मारे गए। 3 आतंकी लश्कर से जुड़े थे, वहीं 2 की पहचान नहीं हो सकी है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक कश्मीर ने बताया कि आतंकी माछिल सेक्टर में भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। भारत ने कनाडा के लिए फिर शुरू की वीजा सर्विस। कनाडा के लोगों के लिए भारत सरकार ने एक बार फिर से वीजा सर्विस शुरू करने का फैसला लिया है। इसका कनाडा ने स्वागत किया है। कनाडा ने कहा है कि दोनों देशों के रिश्तों को देखते हुए ये अच्छा संकेत है। इंडियन हाई कमीशन ने 25 अक्टूबर को ओटावा में कहा था कि भारत 26 अक्टूबर यानी आज से कनाडा में वीजा सर्विस को आंशिक रूप से शुरू करेगा। भाजपा सबका साथ सबका विकास नहीं सबका सत्यानाश चाहती है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार 26 अक्टूबर को विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय में के छापे को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। छापेमारी पर ममता ने कहा कि भाजपा गंदा राजनीतिक खेल खेल रही है। चुनाव से पहले देश भर में विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई क्या दर्शाती है। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को सुनाई सजाए मौत। कतर की एक अदालत में भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी गई है। ये 1 साल से कतर की अलग अलग जेलों में कैद थे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने इस पर हैरानी जाहिर की है। उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर रहा है कि हम जजमेंट की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज 20वां दिन है। इजराइल सेना ने गाजा में 250 जगहों पर हमला किया है। इस दौरान उन्होंने हमास के ठिकानों, कमांड सेंटर, सुरंगों और रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया। आईडीएफ ने बताया कि उनके हमले में हमास का रॉकेटमैन हसन अल अब्दुल्ला मारा गया है। उत्तरी गाजा से इजराइल की तरफ दागे जाने वाले रॉकेट्स की जिम्मेदारी अब्दुल्ला के पास थी। इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेत ने आईडीएफ को उनके ठिकानों की जानकारी दी थी। इजराइल हमास युद्ध। फिलिस्तीनी दूत ने संयुक्त राष्ट्र से इस पागलपन को रोकने का आग्रह किया। फिलिस्तीनी संयुक्त राष्ट्र के दूत रियाद मंसूर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक भावनात्मक भाषण दिया, जिसमें सदस्य देशों में गाजा में हत्या रोकने का आग्रह किया गया। इजरायली सेना का कहना है कि उसने हमास के खुफिया विभाग के उप प्रमुख को मार डाला है। इसके कुछ घंटों के बाद उसने गाजा के अंदर टैंकों के साथ रात भर जमीनी हमला किया था, जिससे हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि इजराइल हमास के बीच जंग की एक वजह भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हो सकता है। भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हो सकता है। ऑल इंडिया रेडियो के मुताबिक बाइडेन ने ये बात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ मीटिंग के बाद कही थी। उन्होंने कहा, ये सिर्फ मेरा अनुमान है, इसे साबित करने के लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं। 15 दिनों में 60% तक बढ़े प्याज के दाम। राजधानी दिल्ली में 70 रुपए किलो तक बिक रहा। दिसंबर तक राहत की उम्मीद नहीं। टमाटर के बाद अब प्याज के बढ़ते दामों ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र के लासलगांव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी मार्केट में प्याज की थोक कीमतें पिछले 15 दिनों के में करीब 60% तक बढ़ गई हैं। वहीं पिछले एक हफ्ते में ही इसमें 18% की बढ़ोतरी भी हुई है। रिटेल प्राइस को 50% तक बढ़ा दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।